अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मुनफरिद रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि शायद आज से पहले ना आपने बनाई होगी ना खाई होगी। आज हम बनाएंगे प्याज और टमाटर की चटनी। यकीन मानिए ये चटनी इतनी मज़े की बनती है कि आप इससे अपना पूरा खाना खा सकते हैं। आपको सालन बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने लाल सुर्ख कलर के टमाटर लिए 4 अदद। और यहाँ पर टमाटर को सबसे पहले वॉश कर लीजिएगा। इसके बाद इसे 2 टुकड़ों में हम काट लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है, तो गर्मियों के मौसम में इस तरह की चटनी, अचार, मिर्चें तली हुई, इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। तो ये भूख में भी इजाफ़ा करती हैं और इसमें कम मेहनत लगती है, कम टाइम में आप मिनटों में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को इस तरीके से 2-2 टुकड़ों में काट लिया है। अब हम सबसे पहले पैन में कुकिंग ऑयल लेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। बस थोड़ा-सा ही कुकिंग ऑयल हमें यहाँ पर चाहिए। इसमें डालेंगे लहसुन के जवे। तकरीबन मैंने 5 अदद लहसुन के जवे इसमें शामिल कर दिए। इसके साथ ही टमाटर भी इसमें डाल देंगे। नमक थोड़ा-सा हस्बे ज़रूरत साथ में डालेंगे। तो पहले टमाटर की जो साइडें हैं वो चेंज कर लेंगे। इस तरह से हमने डालना है ताकि इसकी जो स्किन है, ऊपर का जो छिलका है, ये आसानी से उतर जाए। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम लो रखेंगे, साथ में 1/4 चम्मच नमक इसमें डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ़्ट हो जाएँ। तो यहाँ पर ढककर इसे पकाएंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो यहाँ पर टमाटर की अब हमने साइड चेंज कर देनी है ताकि ये दूसरी साइड से भी टमाटर अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएँ। तो यहाँ जो टमाटर का भी छिलका है वो थोड़ा-सा हार्ड है, तो इसीलिए दूसरी साइड चेंज करेंगे और इसे मज़ीद और ढक के पकाएंगे ताकि छिलका आसानी से उतर जाए। साथ में हरी मिर्चें ली हैं 2 अदद। 2 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई इसमें शामिल कर देंगे। 2 मिनट के लिए दोबारा से इसे ढक्कन लगा के पका लेते हैं। बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर के जूसेस निकल कर आ गए हैं और आपको देखने में ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि टमाटर एकदम से सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो अब जो इसकी स्किन है ये हमने हटा लेनी है। इससे ये फ़ायदा होता है कि टमाटर का छिलका आसानी से उतर जाता है और इस तरीके से टमाटर को जब पका के हम इसकी फ्राई करके चटनी बनाते हैं तो बहुत ही लाजवाब बनती है। इसका जायका बिल्कुल मुनफरिद होता है। तो यहाँ पर टमाटर की सबसे पहले स्किन रिमूव कर लेंगे और इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। तो यहाँ पर मैशर ले लेंगे और मैशर की मदद से आपने टमाटरों को अच्छी तरह से मैश कर लेना है कि लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च इसमें अच्छी तरह से मैश हो जाए। तो यहाँ मैं मैश कर गई हूँ। 1 मिनट भी नहीं लगता है, फटाफट से ही हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी टमाटर यहाँ बहुत अच्छे से कुक हो चुके थे। तो यहाँ देखिए मैश हो के भी इन्हें ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर अब लेंगे हम हरा धनिया और पुदीना। तो यहाँ 1 मुट्ठी के बराबर पुदीने के पत्ते हैं और थोड़ा-सा हरा धनिया है। तो इन दोनों चीज़ों को हमने पीस लेना है। यहाँ पर इन्हें पीस लेते हैं। धनिया और पुदीने का फ्लेवर इस चटनी में बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने सेम एक ही क्वांटिटी में ली हैं, दोनों चीज़ें बराबर ली हैं। तो ये देखिए मैंने हरा धनिया और पुदीना पीस लिया है और अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में। अब जो टमाटर हमने मैश करके रखे थे ये भी इसमें शामिल कर देंगे, ठंडे हो चुके हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, इसकी मिक्सिंग करनी है। तो अभी वीडियो को आखिर तक पूरा फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि इसमें मज़ीद और हम चीज़ें शामिल करेंगे। प्याज इसमें डालेंगे, एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई, आप देख सकते हैं। बिल्कुल एकदम बारीक चॉप करके आपने प्याज इसमें शामिल करनी है और प्याज का जो क्रंच आता है इस चटनी में वो बहुत ही मज़े का लगता है। तो इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब मसालों में चाट मसाला इसमें जाएगा। तो यहाँ पर ½ टी स्पून चाट मसाला डाल देंगे और ½ टी स्पून ही हमने पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल कर देना है। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है, इससे कलर अच्छा लगेगा। और आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चें कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ हरी मिर्चें ऑलरेडी इसमें डाल दी थी, तो इसी वजह से मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम किया है। अब मैंने आधा लीमू लिया है चटनी को चटपटा चटखारेदार बनाने के लिए। लीमू का रस इसमें ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा चटपटा सा फ्लेवर आएगा।
तो यहाँ नींबू का रस इसमें शामिल कर दिया है। अब इसे मिला लेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद हम एक स्पेशल इसके लिए तड़का तैयार करेंगे जो कि इस चटनी को लगा देगा चार चांद। तो यहाँ देखिए चटनी की मिक्सिंग अच्छी तरह से हो चुकी है, ये देखिए। तो चलिए अब हम इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर 1 टीस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल लेंगे, बहुत थोड़ा सा ऑयल लेंगे और साथ में ½ टीस्पून राई दाना इसमें शामिल कर देंगे। तो जैसे ही राई दाना क्रैकल होने लगेगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आने लगेगी, तो ये गर्मा गर्म तड़का हमने ऊपर से चटनी के डाल देना है। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी प्याज और टमाटर की ये चटनी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जो कि मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप इस चटनी को बनाएंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे और आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। आप इस चटनी के साथ अपना पूरा खाना भी खा सकते हैं, साइड डिश के तौर पर आप इसे बना सकते हैं, खिचड़ी के साथ बना सकते हैं, कोई घर में दाल सब्ज़ी बनी है तो उसके साथ बना सकते हैं, और नहीं तो इससे अपना पूरा खाना भी खा सकते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।